Hello all. In this lecture we will talk about the junction capacitances. जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. अगर हम बात करें डिपेंड ऑन द बायसिंग कंडीशन, आपके बायसिंग कंडीशन में डिपेंड करता है कि आपके जो ट्रांजिशन जो आपके जंक्शन कैपेसिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर जनरली टू टाइप, दैट इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. अगर हम पहले बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में, हमको मालूम होना चाहिए कैपेसिटर होता क्या है एक्चुअली. तो कैपेसिटर क्या होता है कि आपकी दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दैट इज दो अलग अलग चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनके बीच में क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है. डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसलिए होता है कि दैट इज चार्ज का जो फ्लो होता है उसको ये रोकता है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर होता है वो आपका डिस्चार्ज जल्दी नहीं होता है. तो डिस्चार्ज को रोकने के लिए आप यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हो. डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, दैट इज आपके ग्रास, कपड़े, कागज़, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. तो सेम अगर हम डायोड में बात करते हैं तो डायोड में भी इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये आपके जंक्शन कैपेसिटेंस जो होते हैं आपके क्रिएट होते हैं. हम जब बात करते हैं पहली ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, जिसे हम सीटी कहते हैं, सीटी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ये बेसिकली आपका जो डेवलप होता है, ये जनरेट होता है, क्रिएट होता है, ये आपका होता है रिवर्स बायस डायोड में. तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि आपको मालूम है कि जैसे हम रिवर्स बायस कंडीशन को होते हैं तो रिवर्स में पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो डेप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो आपकी इंक्रीज होती है, और डेप्लीशन रीजन जो होता है वो नो चार्ज कैरी होता है, चार्ज फ्री कैरियर, चार्ज फ्री एरिया होता है, जिसमें आपको कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. इसका मतलब ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करता है. तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इसकी भी विड्थ जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है. तो अभी अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो डेप्लीशन रीजन जो होता है आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करता है. वहीं आपके दो प्लेट्स, दैट इज पी साइड, दैट इज होल्स में पॉजिटिव प्लेट, और एन साइड दैट इज जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपके होते हैं नेगेटिव प्लेट. तो इधर पॉजिटिव प्लेट, इधर आपका नेगेटिव प्लेट, और बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल. और तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि ये जो आपका डायोड होता है, इट इज़ नथिंग बट अ कैपेसिटेंस, इट इज़ नथिंग बट द कैपेसिटर एंड परफॉर्म द कैपेसिटेंस. तो इस तरह के रिवर्स बायस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, या आप इसे जंक्शन कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, इसे स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, बैरियर कैपेसिटेंस, दैट इज डिफरेंट नाम है इसके. ठीक है, तो ये आपके कैपेसिटेंस हो गए. अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस पे वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करने पे क्या फ़र्क होता है. जैसा कि हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम अगर रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स बायस वोल्टेज की इंक्रीज करने पे क्या होता है, डेप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है. डेप्लीशन रीजन की विड्थ तो बढ़ रही है, लेकिन ये जो आपकी जो प्लेट्स हैं इनकी विड्थ क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज होती जाती है. तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो रिवर्स बायस आपकी वैल्यू को इंक्रीज करने पे डेप्लीशन रीजन की विड्थ तो आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन जो प्लेट्स होती हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है. देयरफॉर जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है उसकी कंबाइंडली जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो उसमें डेप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो आपकी इंक्रीज होगी, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो सी होगा उसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाती है. There is a small equation that you can study, that is Ct is equal to epsilon A upon W, where epsilon is the permittivity, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, permittivity of semiconductor, where epsilon जीरो की वैल्यू ये होती है आपके A की वैल्यू दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, and A is the width of the depletion region. So by putting these values you can easily calculate the transition capacitance. तो आपको जो important term है जो आपको याद रखना है इस transition capacitance में, कि transition capacitance जो होता है आपका एक्चुअली काम करता है आपके रिवर्स बायस कंडीशन में, और रिवर्स बायस कंडीशन में जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी आपकी डिक्रीज होती जाएगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो अकर होता है वो आपका होगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में. तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिनोट करते हैं CD से. तो जैसा कि हमें मालूम है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपको क्या होता है कि डेप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है. डेप्लीशन रीजन, ये जो बीच में आपका डेप्लीशन रीजन होता है, जो सेमीकंडक्टर में आपके बीच में डेप्लीशन रीजन होता है, इसकी साइज क्या हो जाती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बहुत डिक्रीज होती जाती है. तो फिर उससे क्या होता है कि जैसे ये डिक्रीज होती जाएगी तो जो आपके होल्स होते हैं,
होल्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज होल्स आपके p साइड से n साइड में डिफ्यूज होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये p है ये आपका n है, तो p के होल जो है n साइड में डिफ्यूज होते हैं और n के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p साइड में आपके डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, दैट इज जो वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज करने में आपका क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ इंजेक्टेड चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप जितने बाहर से वोल्टेज की वैल्यू और इंक्रीज करोगे, उतनी तेजी से आपके जो है पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो पी को, सॉरी हाँ ये फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड में पी को पॉजिटिव से, बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन नेगेटिव, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो जितना आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो उतना ही इंजेक्टेड चार्ज पार्टिकल जो होगा वो भी इंक्रीज होता है। तो आप अगर डिफाइन करना चाहें डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एक्चुअली जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज विथ अप्लाइड वोल्टेज, rate of change of injected charge with applied voltage defined as the diffusion capacitance, that is आप इस फॉर्मूले देख लीजिए, दैट इज सी डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, दैट इज डी जो है रेट ऑफ चेंज है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज विथ अप्लाइड वोल्टेज, डीवी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो आप अप्लाइड वोल्टेज में जितना चेंज करने पे जितने आपके इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो उन्हें ही हम कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। अगर हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है टाउ आई अपॉन नीटा वी टी। हम देख सकते हैं कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो आपके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो करंट अगर इंक्रीज होगा तो आपके डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। तो अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम देखते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नैनो फैरेड्स के बराबर होती है, नैनो फैरेड से माइक्रो फैरेड्स के बराबर होती है, जबकि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो पिको फैरेड्स के बराबर होती है। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस दैट इज सी डी जो होता है, इट इज मच लार्जर देन द सी टी, सी टी इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहली लाइन में आपके यहाँ पे क्लियर है कि दैट इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है माइक्रो फैरेड के बराबर होता है, वहीं आपके जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है वो पिको फैरेड के पास होता है। तो आपकी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू मच ग्रेटर देन द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। So in this way we have talked about the capacitance in the diode, that is there are two types of capacitance, transition capacitance and diffusion capacitance. Transition capacitance occurs in the reverse bias condition, whereas the diffusion capacitance occur in the forward bias condition. Formula is diffusion capacitance, that is dq by rate of change of injected charge with applied voltage is defined as the diffusion capacitance. So this is all about the diffusion and transition capacitance. In next lecture we will talk about some other topics. Till then, take care. Goodbye.